बिहार चुनाव और राज्यसभा चुनाव की खबरों के बीच ये अहम खबर कहीं खो सी गई। इसी मसले पर पार्लियामेंट्री बिजनेस की संवाददाता ने बात की देश के मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट और खुद ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लंबे समय तक तैनात रहे पीके सहगल जी से। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, कुछ सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, पूछिए। सर, बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट में हमारे सैनिक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में तैनात रहते हैं, खासकर सियाचिन और लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर। तो वहाँ किस तरह के कपड़ों और साजो सामान की जरूरत रहती है, आप बता सकते हैं? मैं खुद लद्दाख में 3 साल के लिए पोस्टेड था, 1974 से लेकर 76। और उस समय आजकल की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा नहीं है। जी। वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर है -40 डिग्री हो जाता है, और हवाएं जो है 60 नॉटिकल माइल्स के ऊपर चलती हैं। विंड चिल इफेक्ट होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे में स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग की इक्विपमेंट है, आर्कटिक टेंट्स की इक्विपमेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ फूड की आवश्यकता होती है, और जी। स्पेशल टाइप ऑफ स्नो गॉगल्स, स्नो बूट्स वगैरह की आवश्यकता होती है। अगर आपने नंगे हाथ से किसी पत्थर को या धातु को छू दिया, तो जब हाथ वापस खींचते हो तो केवल हड्डियां वापस आती है, मांस हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है। जी। जी। वहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है सैनिकों को, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, आइसोलेशन एंड दी वेदर। 90 से 95% कैजुअलिटी जहाँ होती है वहां पर सर्दियों के समय वो दुश्मन की वजह से नहीं होती, वो होती है एनवायरमेंट की वजह से। जी। जी। अक्सर अक्सर हमारे जवान जो हैं वो शिकार हो जाते हैं सेरेब्रल ओडिमा के, पल्मोनरी ओडिमा के, और अनेकों और बीमारियों के, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड एंड इंक्लीमेंट वेदर। जी। जी। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि उनको हर प्रकार की वो सुविधाएं दी जाएं, बोथ मेडिकल एज वेल एज फिजिकल अच्छा एंड सर, क्लोथिंग। पिछले दिनों सीएजी की रिपोर्ट में बेहद खराब मौसम वाली पोस्ट पर तैनात सैनिकों को दिए जाने वाले साजो सामान पर सवाल उठाए गए हैं। अगर सही क्वालिटी के कपड़े और साजो सामान नहीं मिलेंगे तो सैनिकों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मैंने जैसे कहा कि 90 से 95% जो वहां पे लोग शहीद होते हैं वो दुश्मन की गोलीबारी से नहीं होते, वो शहीद होते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड जी। बिकॉज आपने उनको सही प्रकार का वो तमाम सामान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। वो अपने फैमिली से, परिवार से अलग होकर देश की एकता और अखंडता के लिए 24/7 365 दिन अपनी जान हथेली पर रख रहे हैं। ऐसे में बड़ा लाजमी है आप उनको हर प्रकार का इक्विपमेंट दीजिए, हर प्रकार का क्लोथिंग दीजिए, हर प्रकार के राशन दीजिए जो बड़े लाजमी है उस एरिया में रहने के लिए, और उस एरिया में रहने के बाद में आप अपने काम में ताकि अव्वल पाए जाएं। जी। जी। अच्छा सर, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस रिपोर्ट के बाद खुद सफारबर्ड पोस्ट पर जाने की मांग की थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले हाँ की और फिर अगले ही दिन मना कर दिया। वजह बताई गई चीन के साथ टेंशन। क्या सिर्फ यही वजह रही होगी पीएससी को मना करने की? देखिए वहां पे आप जा नहीं सकते बिना एक्लेमेटाइजेशन के। जी। ये पार्लियामेंट कमेटी को ये जब भी विजिट करते रहे हैं तो ये बेस कैंप में चले जाते हैं, थॉयस वगैरह में जो तकरीबन 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। सियाचिन में पोजीशन है तकरीबन 20,000 फुट के ऊपर। और अगर बिना एक्लेमेटाइजेशन के वहां जाएं तो उनको उनको तुरंत से जल्द ब्रेन, मैंने जैसे कहा, लंग पल्मोनरी उडिमा हो सकता है या सेरेब्रल उडिमा हो सकता है, कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रक्षा मंत्री जो है वो यकीन करें कि बिना एक्लेमेटाइजेशन के उन लोगों को वहां ना ले जाए, और एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए उनको कई दिन बीच में उनको रखना पड़ेगा, उनको हर प्रकार का सपोर्ट देना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने एक किस्म से सही स्टांस अप्लाई किया कि चाइना की टेंशन की वजह से हम आपको वहां नहीं ले जा सकते, जी। लेकिन वजह जैसे जैसे वैसे वजह जो है अलग है कि बिना एक्लेमेटाइजेशन के उस जगह पर ले जाना इज एन एक्ट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। जब प्रधानमंत्री भी वहां जाते हैं तो उनको ऊपर ही लेके जाते हैं, उनको बेस कैंप्स में लेके जाया जाता है और नीचे से उनको ब्रीफिंग दी जाती है। जी। जी। इसी माफी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर दिखाए जाते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर उन पोस्ट पे नहीं जाते, क्योंकि अच्छा उन सर। उन पोस्ट के ऊपर जाके सरवाइव करना इम्पॉसिबल है अगर आपको सही प्रकार की एक्लेमेटाइजेशन नहीं है। और आप चांस नहीं ले सकते कि आप अपने सांसदों को ऐसी जगह ले जाएं जहां बिकॉज ऑफ द इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर्स वो मिनटों में कुछ आदमी शिकार हो जाए।
सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप डिफेंस सेक्टर में काफी लंबे समय से रहे हैं, तो सैनिकों के लिए तैयार किए जाने वाले साजो सामान की क्वालिटी चेक की क्या व्यवस्था होती है? क्वालिटी चेक तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, डीजीक्यूए, जो क्वालिटी चेक करता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी से ज्यादा करप्शन पाई गई है, तभी अभी और आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, जो इक्विपमेंट बनाता है, जो क्लोथिंग बनाता है, उनमें भी कई खामियां पाई गई हैं, जिसका वर्णन डिफेंस मिनिस्टर ने खुद किया है, पार्लियामेंट कमेटी ने खुद किया है, आपके सीडीएस ने किया और कहा है कि बड़ा लाजमी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, डीजीक्यू को कॉर्पोरेटाइज किया जाए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। जब भी हमारे जवान हाथ में ऊपर हादसा होता है, तो वो ब्लेम अपने आप को नहीं करते, वो जवानों को ब्लेम करते हैं, ऑफिसर्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने तमाम सहूलतें नहीं या प्रिकॉशन नहीं ली जो लेनी चाहिए थी, जबकि वास्तव में उनके बनाया हुआ जो इक्विपमेंट है वो घटिया है। एंड इसलिए आप देखो, अभी इस समय सैनिकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका से उनके लिए इक्विपमेंट, जो आर्कटिक टेंट्स है और जो बाकी सर्वाइवल क्लोथिंग है, उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है जी जी। इमरजेंसी के तौर पर। बनस्पत आप प्रोक्योर कर रहे हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से या डीआरडीओ से। सर, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी। अगर विदेशी सेनाओं की बात करें, तो साजो सामान के लिहाज से भारतीय सैनिक को दिए जाने वाले गियर में अभी कितना इम्प्रूवमेंट करना होगा, या जो दिया जा रहा है वह सही है क्वालिटी के लिहाज से? देखो, दुनिया की कोई भी और फौज नहीं है जो इस ऊंचाई पर काम करती है। इट इज ओनली द इंडियन आर्मी, और बाकियों को हमारे एक्सपीरियंस से और तजुर्बे से पता लग रहा है कि क्या क्या आवश्यकता है। जहाँ तक अमेरिका के सैनिक दूसरे सैनिकों के, उनको ये तजुर्बा हुआ है इस माफी के एनवायरनमेंट का, जब वो एंटार्क्टिका में काम करते रहे हैं। क्योंकि एंटार्क्टिका में भी जो वातावरण है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसी माफी के, लेकिन वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड नहीं है। सो जहाँ तक हमारे सैनिकों का ताल्लुक है, वो एनवायरनमेंट भी बड़ा खराब है, हॉस्टाइल है, विंड कंडीशन, क्लाइमेट, टेम्परेचर बहुत लो है, उसके साथ साथ ऊंचाई भी है जो अंटार्कटिका में नहीं है। ऐसे में क्वालिटी इंप्रूव करने की अब बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। सरकार को मालूम है क्या करना है, और ये तभी होगा जब हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर जो है has proved themselves incompetent to be able to meet the needs of the armed forces. जी जी। पार्लियामेंट्री बिजनेस से बात करने के लिए शुक्रिया सर।